एक है अर्निंग एटीट्यूड कि मुझे कमाना है। अब वो अर्निंग में 3 चीजें आती है, नेम, फेम और मनी। तीनों चीजें उस अर्निंग का ही पार्ट है कि मुझे ये कमाना है। एक है लर्निंग एटीट्यूड कि अगर हम अपने एटीट्यूड को हल्का सा शिफ्ट कर दें और लर्निंग पे ले आए तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, अर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द फ्यूचर। तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अब तक अगर आप 5 बिजनेसेस में या 6 बिजनेसेस में फेल हुए तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वहां से आपने क्या सीखा, और अब जो करना है और नहीं करना है उसका फैसला आपके लिए और कोई नहीं ले सकता, वो फैसला आपको खुद लेना है उसके बेस पे जो आपने सीखा। फिर अगर आपने अर्निंग एटीट्यूड अपना बीच में ले आया तो गड़बड़ हो जाएगी कि अगर आपने ये टारगेट किया कि अब मैं एक और बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरे को इतना कमाना है, तो अगेन वो कमाना और नहीं कमाना आपके हाथ में नहीं है। अगर होता तो कोई भी बिजनेस में फेल क्यों होता। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आ गए, हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। अब 2 चीजें होंगी लाइफ की सिचुएशन में, या तो आप कुछ भी कर रहे होगे, सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। इफ यू आर सक्सेसफुल तब भी आपको यही देखना है कि मैंने उससे क्या सीखा। अगर सक्सेस पे अटक गए, अर्निंग एटीट्यूड आ गया, तो गारंटेड है आप आज नहीं तो कल फेल हो गए, गारंटेड है। आपका ध्यान अर्निंग पे चला गया, कमाई पे चला गया, इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट से हट गया, लर्निंग से हट गया, ग्रोथ होनी बंद, फेलियर आया ही आया। दूसरी तरफ से अगर हम फेल हो भी गए किसी भी चीज के अंदर, तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, आप मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखा दो जो लाइफ में कभी फेल ना हुआ, जो भी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, और उनसे अगर आप जा करके बारीकी से पूछोगे कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो वो कहेंगे कि मेरे फेलियर्स का है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, लाइफ में मुझे पर्सनल लेवल पे ऑलमोस्ट किसी भी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई भी काम मैं करने वाला हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने ध्यान को लेकर के आ जाता हूं प्रेजेंट मोमेंट में, और उसके बाद में अगर मैं उस चीज में सक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले मैं उसको छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर डरना ही है तो अगर आप मुझसे पूछो मेरे को किससे डर लगता है, फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि फेलियर से तो एक्सपीरियंसेस आएंगे। आई ऑलवेज से सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस एक्सपीरियंस से ही आने वाली है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस से आएंगे, तो डरना क्या है उससे, वो तो अच्छा है, एक्सपीरियंस तो हुआ ना कुछ। डरना है तो सिर्फ इससे डरो कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस आ जाए, कितना भी बड़ा फेलियर आ जाए, मैं सीखना बंद ना करूं। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बार अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं। वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एज है 18 साल और मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूंगा, ये विश्वास है अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में कुछ ऐसा करूंगा कि आज मैं जिस स्टेज पे हूं उससे आगे बढ़ जाऊंगा अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर कोई भी चीज आप कह रहे हैं, अब आप इस चीज को फर्क कैसे करेंगे, देखिए कितना आसान है। अगर आप कोई भी चीज कह रहे हैं कि मुझे उस चीज पे विश्वास है बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो विश्वास है। और अगर आप बोल रहे हैं हवा में, तो वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, कोई कुछ भी बोल दे। अगर हमको उस चीज की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और हम उस चीज में परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फियर की एक और जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहानी शुरू कहां से होती है कि हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। कि मैं क्या कहता हूं कि रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, फियर नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम खुद अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। कि अगर किसी को बिजनेस करना है और छोटे से छोटे लेवल पे करे, 20,000 रुपए से शुरुआत करें ना, किसने कहा है कि 20 लाख रुपए से शुरुआत करनी है? अगर हम 20,000 रुपए से एक बिजनेस की शुरुआत करें या 50,000 से करें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। 50,000 गया भी तो एटलीस्ट ये ना सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को तो 20 लाख से ही शुरुआत करनी है, तो रिस्क ही रिस्क है, फियर ही फियर है, और वो फियर होना ठीक भी है। कि अगर हम छत पे खड़े हुए हैं और जा करके कहें कि भाई मैं छलांग लगा दूंगा, जैसे बचपन में मैं ख्वाब देखता था कि एक वो पैराशूट होता था, तो मैंने को जब पता लगा पैराशूट के बारे में, तो मैं इमेजिन करता था कि यार इसको पैराशूट को लेके ऊपर छत पे जाके वहां से छलांग लगाऊंगा। लेकिन फिर हल्का सा डर आता था कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ हद तक फियर होना ठीक भी है। सो ये एक छोटी सी एक पॉइंट है कि फियर और ये सब जितनी भी चीजें हैं, विश्वास, दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बेस पे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते जाओ। कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आपको आएगा एक्सपीरियंस है। खुद सोचिए ना, किसी भी चीज को अगर आपको करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज की नॉलेज नहीं है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली 0 होगा।
जो चीजें आपको आती हैं वहां पे हमको डर नहीं लगता। गाड़ी चलाना आप में से कितने लोगों को आता है जिनको आ गया अच्छे से? डर लगता है किसी को? कोई एक भी है जिसको डर लगता है गाड़ी चलाने से? उसी को डर लगेगा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। एब्सोल्युटली सिंपल। तो कोई भी काम जो आपको, जिसमें भी डर लग रहा है या जहां पे कॉन्फिडेंस कम है, तो करना क्या है? सीखना है उस काम को। एक बार आप सीखते चले जाओगे और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जब आप सीख रहे होगे तो डर लग रहा होगा, लगने दो। उस टाइम पे डर को फेस करो और धीरे धीरे वो डर जैसे ही आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली गायब होता जाए।